In flood hit UP, women giving birth in most difficult conditions. क्या मतलब हुआ इसका? बाढ़ प्रभावित उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे कठिन परिस्थितियों में दे रही हैं बच्चों को जन्म। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देख लें। पिक्चर के नीचे लिखा है, द क्राइसिस हैज इवन इंस्पायर्ड बेबी नेम्स इन अ पीलीभीत विलेज। A woman who gave birth to a son amid the flooding named him सैलाब सिंह। इस क्राइसिस ने, इस संकट ने बच्चों के नाम को भी इंस्पायर किया है, प्रभावित किया है। पीलीभीत गांव में एक महिला ने इस बाढ़ के बीच एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सैलाब सिंह रखा। बड़ा ही खतरनाक नेम है। रीचिंग हॉस्पिटल्स नाउ अ बिग चैलेंज। हॉस्पिटल तक पहुंचना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। बरेली बिजनौर, as incessant rainfall left large parts of UP submerged under water. Villages cut off from the world have been grappling with loss, isolation, and for some, the fight to bring new life into the world. यहाँ तक पहले समझते हैं। इंसेंट मीन्स होता है लगातार। लगातार बारिश ने उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों को, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों को जलमग्न कर दिया है। विलेजेस कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, ये गांव दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए हैं। हैव बीन ग्रैपलिंग विद लॉस, ग्रैपल विद मीन्स होता है जूझना, और ये गांव नुकसान, अलगाव से जूझ रहे हैं। एंड फॉर सम, और कुछ लोगों के लिए दुनिया में नया जीवन लाने के लिए फाइट करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। Among the most stirring stories are those of pregnant women forced to give birth in the most precarious circumstances, often without doctors, medicines, or even solid ground beneath them. Among the most stirring stories, स्टारिंग स्टोरी मीन्स होता है हैरान कर देने वाली कहानियां, भावुक कर देने वाली कहानियां। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली कहानियां उन गर्भवती महिलाओं की हैं जिन्हें बच्चों को जन्म देने में बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ रही है, उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। मोस्ट प्रिकेरियस सर्कमस्टेंसेस, प्रिकेरियस मीन्स होता है संदिग्ध या विकट। सबसे विकट या सबसे संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऑफन विदाउट डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, बिना डॉक्टर के और बिना दवाई के, और इवन सॉलिड ग्राउंड बीनेथ देम, और यहाँ तक कि उनके नीचे मजबूत जमीन भी नहीं है। महिलाएं जहाँ बच्चों को जन्म दे रही हैं उनके नीचे मजबूत जमीन भी नहीं है, न डॉक्टर की व्यवस्था है, न दवाई की। ऐसी परिस्थितियों में अपने बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द क्राइसिस इवन इंस्पायर्ड बेबी नेम्स। इस बाढ़ के संकट ने बच्चों के नाम को भी इंस्पायर किया है, प्रभावित किया है। इन पीलीभीत
बदेपुरा धर्मा विलेज, पीलीभीत में बदेपुरा धर्मा गांव में। A woman who gave birth to a son amid the flooding named him सैलाब सिंह, फ्लड सिंह। पीलीभीत के बदेपुरा धर्मा गांव में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया बाढ़ के बीच, जिसका नाम सैलाब सिंह रखा, फ्लड सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। Elsewhere in Lakhimpur Kheri's Zandua village, the situation was dire as a resident Sheila Nisad had to give birth inside a tractor trolley surrounded by floodwaters while on her way to the hospital. Elsewhere, इसके अलावा लखीमपुर खीरी के रंदुआ गांव में, लखीमपुर खीरी की एक कहानी है रंदुआ गांव में। द सिचुएशन वाज डायर एज अ रेजिडेंस, वहाँ की क्या है सिचुएशन, बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। जैसे शीला निषाद एक निवासी है, एक महिला शीला निषाद नाम की एक महिला है, जिसे हैड टू गिव बर्थ इनसाइड द ट्रैक्टर ट्रॉली। शीला निषाद नाम की महिला को ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर बच्चे को जन्म देना पड़ा। सराउंडेड बाय फ्लड वाटर्स, चारों तरफ बाढ़ का पानी घिरा हुआ है। वाइल, जबकि ऑन हर वे टू द हॉस्पिटल, जबकि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जबकि हॉस्पिटल ले जाने के लिए आफ्टर शी वेंट इनटू लेबर थर्सडे, हर फैमिली अरेंज्ड अ ट्रैक्टर ट्रॉली थ्रू अ लोकल रेजिडेंट। उस महिला को हॉस्पिटल ले जाते वक्त हॉस्पिटल के रास्ते में आफ्टर शी वेंट इनटू लेबर, जब उस महिला को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उस महिला को लेबर पेन हुआ थर्सडे को। उसके बाद क्या हुआ, हर फैमिली अरेंज अ ट्रैक्टर ट्रॉली, तो उसके परिवार वालों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का अरेंजमेंट किया, ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की। थ्रू अ लोकल रेजिडेंस, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनके थ्रू, उनके जरिए ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की गई। बट जस्ट 15 मिनट्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन केवल 15 मिनट हॉस्पिटल ले जाने के लिए हर कंट्रैक्टर्स इंटेंसिफाइड फोर्सिंग देम टू स्टॉप, लेकिन केवल 15 मिनट हॉस्पिटल जाने के लिए हर कंट्रैक्शन इंटेंसिफाइड, उसका जो दर्द था बहुत ही गहरा हो गया, उसका दर्द जो लेबर पेन था बढ़ गया। केवल हॉस्पिटल जाने के लिए 15 मिनट का समय था, केवल 15 मिनट में हॉस्पिटल वो महिला पहुंच जाती, लेकिन क्या हुआ, उसका जो लेबर पेन था वो बहुत तीव्र हो गया, बहुत ही बढ़ गया। फोर्सिंग देम टू स्टॉप, उसे उस ट्रैक्टर ट्रॉली को मजबूरन रोकना पड़ा, रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूजिंग अवेलेबल क्लॉथेस, अ कोट एंड अ तारपिन। यूजिंग अवेलेबल क्लॉथेस, जो भी कपड़े अवेलेबल थे उस समय जो
जो भी कपड़े मौजूद थे उनको यूज किया गया। अ कोट, एक चारपाई, एंड अ तारपीन, और एक तारपीन को, तिरपाल को यूज किया गया। दे सेटअप अ मेक शिफ्ट शेल्टर, उन्होंने एक काम चलाऊ आश्रय बनाया, शेल्टर बनाया। मेक शिफ्ट मीन्स होता है जुगाड़ू, उन्होंने एक जुगाड़ू या काम चलाऊ आश्रय बनाया। एट द बैक ऑफ द व्हीकल, उस ट्रैक्टर ट्राली के पीछे तंबू वगैरह लगा के काम चलाऊ तिरपाल की मदद से, पुराने कपड़े और एक चारपाई की मदद से ट्राली में काम चलाऊ शेल्टर बना दिया उन लोगों ने। एंड देयर, और वहाँ, एमिड द राइजिंग वाटर्स, और वहाँ बढ़ते हुए पानी के बीच, शीला डिलीवर्ड हर बेबी, बढ़ते हुए पानी के बीच शीला ने अपने बेबी को, अपने बच्चे को जन्म दिया। बोथ वर लेटर टेकन बाय एम्बुलेंस टू फुल बेहम CHC। बोथ वर लेटर टेकन, बाद में उन दोनों को एम्बुलेंस से फूल बेहम CHC ले जाया गया। CHC मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। SDM राजू कुमार निगम, who visited the family, said, the mother and baby both are healthy। जो SDM राजू कुमार हैं, राजू कुमार निगम, उन्होंने वह फैमिली से मिले, विजिट किए। SDM राजू कुमार निगम फैमिली से मिले और कहा, क्या बताया? द मदर एंड बेबी आर हेल्दी, माँ और बच्चा दोनों हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। He added that boats have already been deployed in the district to deliver medicines and provide medical aid in flood affected areas। He added, उन्होंने अपनी बात को ऐड करते हुए आगे बताया। डेट की क्या बताया? बोट्स हैव ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड, जो नावें हैं ऑलरेडी पहले से लगा दी गई हैं। नावें पहले से व्यवस्था कर दी गई हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट टू डिलीवर मेडिसिन, जिलों में, इस डिस्ट्रिक्ट में नावें पहले से व्यवस्था कर दी गई हैं, इसलिए टू डिलीवर मेडिसिन, दवाइयाँ पहुँचाने के लिए, एंड प्रोवाइड मेडिसिन्स, और दवाइयों की व्यवस्था करने के लिए। एड इन फ्लड इफेक्टेड एरिया, ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ नावों की व्यवस्था कर दी गई है पहले से, जिससे कि समय पे मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके, मेडिकल संबंधी हेल्प पहुंचाई जा सके बाढ़ प्रभावित एरिया में। A similar ordeal unfolded in Bijnor district's रायपुर खादर विलेज। A similar ordeal, ordeal मीन्स होता है बैड एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव। A similar, इसी प्रकार का बुरा अनुभव। अनफोल्ड मीन्स होता है खुलासा होना, रिवील होना, अनवेल होना। सेम इसी प्रकार का बुरा अनुभव, बैड एक्सपीरियंस का खुलासा हुआ। कहाँ पे? इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट,
रायपुर खादर विलेज। बिजनौर जिले के रायपुर खादर विलेज में सेम इसी प्रकार का बुरा अनुभव किया गया। ऑन वेंसडे रूपा वाइफ ऑफ जोनी सिंह, बुधवार के दिन रूपा नाम की महिला जो जोनी सिंह की वाइफ है वेंट इनटू लेबर, वो उसे लेबर पेन होने लगा, डिलीवरी संबंधी दर्द होने लगा। बट लेकिन द फ्लड वाटर्स वर टू डेंजरस फॉर हर फैमिली टू रिस्क ट्रेवलिंग टू द हॉस्पिटल, लेकिन जो बाढ़ का पानी था वो अधिक खतरनाक हो गया। फॉर हर फैमिली, उनके फैमिली के लिए, टू रिस्क ट्रेवलिंग, जिससे कि ट्रेवलिंग करने में, यात्रा करने में बहुत ही रिस्क उत्पन्न हो गया। बाढ़ के पानी से खतरा अधिक हो गया, खतरा बहुत बढ़ गया और उसके फैमिली को के लिए रिस्क हो गया, खतरनाक हो गया। ट्रेवलिंग के लिए टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए परिवार वालों को बहुत ही रिस्क उठाना पड़ा। ठीक है। सी endured labor pains through the night while her family informed the administration. She endured मीन्स होता है सहन करना। उसने लेबर पेन सहन किया थ्रू द नाइट, पूरी रात। रूपा नाम की महिला ने पूरी रात लेबर पेन को सहा, दर्द को सहा। वाइल, जबकि हर फैमिली इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि उसके परिवार वालों ने प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया था, सूचित कर दिया था। उसके बावजूद भी उस महिला को बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ा। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार के दिन, पीएससी का फुल फॉर्म लिखा है, पीएससी प्रोविजन, एक सेकेंड कहाँ गया, पीएससी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी रिलीफ टीम फाइनली रीच्ड द विलेज। पीएससी और रिलीफ टीम आखिरकार गांव तक पहुंच गई विद अ बोट, बोट के साथ, एक नाव के साथ। पीएससी और रिलीफ टीम आखिरकार एक नाव के साथ, एक नाव लेकर पहुंच गई। एंड और टूक हर टू अ हॉस्पिटल इन जलीलपुर, और फिर उस महिला को हॉस्पिटल ले गई इन जलीलपुर, जलीलपुर में हॉस्पिटल, जलीलपुर के हॉस्पिटल उस महिला को बोट पे बैठा के ले गई। होयर, जहाँ सी गेव बर्थ, जहाँ उस महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया। द 6 किलोमीटर जर्नी टुक 30 आवर्स। 6 किलोमीटर जर्नी, केवल 6 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के लिए 30 घंटे लगे। 6 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के लिए 30 घंटों का सफर करना पड़ा, ऐसी कंडीशन थी। जस्ट अ डे अर्लियर, दिन के शुरुआत में, मात्र दिन के शुरुआत में, अनदर वुमेन फ्रॉम द सेम विलेज,
उसी गांव से एक अन्य महिला जिसका नाम था पूनम, वाइफ ऑफ विपिन कुमार, विपिन कुमार की वाइफ पूनम, had to be carried by villagers on a cart through waist deep waters to reach the hospital. A day earlier, केवल दिन के शुरुआत में सेम विलेज, उसी गांव की एक अन्य महिला जिसका नाम था पूनम, विपिन की वाइफ है, उसे कैरी किया गया, उसे ले जाया गया बाई विलेजर्स, ग्रामीणों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा। कैसे ले गए? ऑन अ कॉट, एक चारपाई पे, थ्रू वेस्ट डीप वाटर्स, कमर तक गहरे पानी में चारपाई के थ्रू, चारपाई के जरिए ग्रामीणों के द्वारा ले जाया गया। टू रीच द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, चारपाई पे लेटा के, कमर तक पानी था। गांव वालों ने बड़ी ही हिम्मत का काम किया। Our village has become an island surrounded by water from the Ganga. Our village, हमारा गांव, has become, बन चुका है, an island, एक आइलैंड, एक टापू बन गया है। हमारा जो गांव है एक आइलैंड बन गया है, टापू बन गया है। Surrounded by water from the Ganga, गंगा नदी के पानी से घिर गया है, चारों तरफ गांव के पानी ही पानी हो गया है। ऐसा लगता है कि मेरा गांव एक आइलैंड बन गया है। There is no way to reach the district headquarters. There is no way, कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, to reach the district headquarters, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वहां तक पहुंचने में या जाने में कोई भी रास्ता नहीं बचा है, कोई भी मार्ग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है। When my wife went into labor, जब मेरी पत्नी को लेबर पेन हुआ। We put her on a cot balanced on an air-filled tube and waded through the waters to get her to the hospital in Jalilpur, Vipin said. When my went into labor, जब मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ, डिलीवरी संबंधी दर्द हुआ, we put her on a cot, हमने उसको चारपाई पे रखा या लिटाया, balanced on an air-filled tube, हवा से भरा हुआ ट्यूब पर बैलेंस बनाया। हवा भरे हुए ट्यूब पर मैंने चारपाई को रखा, उस पे उस महिला को लेटाया, संतुलन बनाते हुए ले गए। एंड वेडेड थ्रू द वाटर्स टू गेट हर टू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल तक ले गए, और बड़ी ही सावधानी से बाढ़ में उस वाटर में बैलेंस बनाते हुए हॉस्पिटल तक ले गए। इन जलीलपुर हॉस्पिटल, ऐसा विपिन ने कहा। ठीक है। अर्लियर ऑन अगस्त 8 अगस्त को शुरुआत में an SDRF team had taken another woman from Siali village to the hospital by boat. 8 अगस्त को बता रहे हैं, an
SDRF टीम, SDRF टीम के द्वारा हैड टेकन अदर वुमेन, एक अन्य महिला को ले जाया गया। फ्रॉम कहाँ से? सियाली विलेज से SDRF की मदद से महिला को ले जाया गया। कहाँ ले गए? टू द हॉस्पिटल। और कैसे ले गए? बाई लगा के बताया है, बोट, नाव के जरिए। व्हेयर शी डिलीवर्ड अ डॉटर, जहाँ उस महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। हर फैमिली लेटर brought her and the newborn home on a cot balanced over an inflated tube. हर फैमिली लेटर brought her, बाद में उसकी फैमिली ने, उसके परिवार वालों ने उसे ले गए और नवजात बच्चे को भी घर ले गए। और कैसे ले गए? ऑन अ कॉट, चारपाई पे लेटा के बिठा के, बैलेंस संतुलन बना के, ओवर एन इन्फ्लेटेड ट्यूब। इन्फ्लेटेड ट्यूब मीन्स होता है हवा भरे ट्यूब को नाव की तरह इस्तेमाल करना। इन्फ्लेटेड ट्यूब पे चारपाई रख के उस पे महिला को और बच्चे को लेटा के अपने घर ले गए। बस 2 लाइन बची हैं। बिजनौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह सेड, बिजनौर के जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इनका नाम है विनय कुमार सिंह सेड, उन्होंने कहा, क्या बताया? वी हैव डायरेक्टेड ऑल ऑफिसर्स कंसर्न टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन फ्लड अफेक्टेड एरियाज। हमने जिले के सभी अधिकारियों को डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है कि जो फ्लड इफेक्टेड एरिया हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उनका बारीकी से निरीक्षण करें, उनका जायजा लें। एंड ऑल नेसेसरी हेल्प इज बीइंग प्रोवाइडेड टू विलेजर्स, और जो आवश्यक मदद है गांव वालों को प्रोवाइड की जाए, प्रदान की जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही गजब की सच्ची घटना, सच्ची स्टोरी। तो दोस्तों इस न्यूज़ तो बहुत लंबी हो गई है, बट आप इसको ब्रेक करके रीड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हाफ करके आप इसे रीड कर सकते हैं। बहुत ही भावुक, दिल को दहला देने वाली न्यूज़ थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।